सभी का चर्चा के इस विशिष्ट अंक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि चुनाव का पर्व है, तो चुनाव में ढेर सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारी और आपकी भी हैं। तो अतः आज की चर्चा हम लोग की इसी विषय पर आधारित है कि हम आप जो है वो इस पर्व को कैसे मनाएं ताकि इसकी सार्थकता हो जाए। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, ये अमृत काल चल रहा है और सरकार जो है वो अमृत महोत्सव भी मना रही है। और अपने 10 साल के शासनकाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐसे काम किए जिसके बारे में काफी असंभव सा आम आदमी सोचता था, किंतु उन्होंने अपनी भावना के चलते न सिर्फ उसको उसके लिए सबको जागरूक किया, अपितु पूरे अभियान को उन्होंने सफलतापूर्वक करके भी दिखाया। उसमें से सबसे प्रमुख डिजिटल अभियान है जन जन तक मोबाइल पहुंचाना और तमाम ऐप को जन जन तक पहुंचाना और उनको उससे यूज टू बनाना। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जहाँ पे साक्षरता का रेट भी कम है, ऐसे में उसको डिजिटल करना एक तरह से बहुत असंभव जैसा कार्य था, किंतु उन्होंने उद्घोषणा के साथ साथ उसे नियत समय में करके भी दिखाया। और आज आप जहां भी कहीं जाते हैं या देखते हैं, हर जगह आपको ठेले पर, खुमचे पर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला जो भी है, सभी के यहाँ आपको एक स्कैनर दिख जाएगा। ये उनके अभियान की सार्थकता है। ऐसे ही चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, घर घर इज्जत घर पहुंचाना हो, या बिजली का हो, केरोसिन से मुक्त करना हो, ये तमाम कार्य उन्होंने किए हैं। और उसके साथ हमारे आपके लिए भी उन्होंने आह्वान किया कि आइए हमारे जो भी कमियां रही हैं उसे हम देखें और अपना जो जरूरी कदम है उस ओर अग्रसर करें। तो आज की चर्चा खास तौर से इसी कड़ी में हम आपके बीच कर रहे हैं। दोस्तों, हम आप वोट देते हैं, वोट देने के साथ साथ तमाम चीजों को समझना, क्योंकि ये जो एक कहावत है कि जो राजनीति है उसमें जो राजनेता हैं जो कदम उठाते हैं, कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो कि जिसका जो परिणाम है हम तो भुगतते ही हैं, हमारे आने वाली जो संतति है वो भी कई वर्षों तक उसका परिणाम भुगतती रहती है। ऐसे ढेर सारे विषय आपको दिख जाएंगे। ये जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, हमारे आपके ऊपर तमाम लेवल चस्पा करते रहते हैं और हम आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आप सभी गुरु गोविंद सिंह का नाम तो जानते ही होंगे। उन्होंने जब उस समय आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो लड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है वो सहिष्णु थे, तो मार काट में विश्वास नहीं था और उसकी ट्रेनिंग भी नहीं थी। मुख्य रूप से हम लोग सीधे साधे ढंग से अपनी आस्था, अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने में विश्वास रखते थे। न किसी के यहाँ जाते थे, न किसी की बात को ज्यादा महत्व भी नहीं देते थे, अपने धुन में रमे रहते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि तमाम लोगों ने आक्रमण किया और उसका जो खामियाजा था पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ा। तो उस समय के एक बहुत जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका नाम जयंती को हम मनाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इन तमाम चीजों से बचने के लिए एक सेना जो है उन्होंने तैयार किया। और सेना में जो हर घर का बड़ा सदस्य था, तो बड़ा लड़का था, उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसको अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेन किया। पर्पज ये था उसका कि जो समाज है वो उसकी सुरक्षा के लिए किसी बाह्य संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद समर्थ होगा और अपनी सुरक्षा करेगा।
किंतु दोस्तों बहुत ही चालाकी और अपनी कुशलता के साथ आज उन्हें एक अलग कौम के रूप में रख दिया गया। इतना ही नहीं, आज दीवार इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा भी दे दिया गया। क्या आप इस चीज को उचित कहते हैं? ऐसे ही अगर आप दृष्टि डालेंगे दोस्तों, तो तमाम सारी चीजें आपके मानस पटल पे आएंगी, जो आपका था ही नहीं, उसे कुछ लोगों ने संगठित ढंग से तंत्र के उपयोग के माध्यम से इतना अधिक प्रोपेगेंडा किया कि आज आप उसे मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम ये चाहते हैं जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अपने ऊपर ये जो छींटे हैं वो सभी के ऊपर छींटे हैं, जो कि हर जगह अगर आप निगाह डालेंगे तो इनकी जो नीति है वो स्पष्ट रूप से आपको इशारा करेगी और उसका परिणाम समाज में जो बढ़ती हुई खाई है वो भी आपको दिखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। रोज नए नए वर्ग की भावना यदि उस वर्ग को सहयोग के साथ विकसित करते हुए उसकी कला को पहचानते हुए आगे बढ़ाने की है तब तो ठीक है, किंतु यहाँ जो वर्ग भेद है वो वर्ग भेद इसलिए किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे अलग होता जाए और हमारे लिए उसका उपयोग हो सके। हर जगह, चाहे वो धर्म का हो या हमारे आपकी जो जातियां हैं, जो तमाम जातियां हैं दोस्तों, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो जातियां जो है इनका रोजगार से संबंध था। उनके अंदर जो कला थी उसके आधार पर इनको नाम दिया गया, किंतु हमारे जो दल थे, राजनीतिक दल, उन्होंने बड़े हिसाब से उसमें भी एक जबरदस्त खाई पैदा कर दी और आज बड़े बड़े आते हैं और बैठते हैं और कहते हैं जाति एक सच्चाई है। किंतु जाति अगर सच्चाई है तो ये भी है कि हर जाति की जो पहचान है उसकी कौशल के नाते है, न कि उसकी जाति के नाते है। और जाति के नाते किसी भी उस पे उसकी इज्जत को धब्बा यदि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं अनवरत, तो ये दल कर रहे हैं। इस दल से हमें, आपको, सभी को निश्चित रूप से इन्हीं का अनुकरण करते हुए जवाब देना होगा और इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर कौशल को निखारना और अपने आप पर गर्व करना। हम सभी को ये बहुत आवश्यक है कि इतना विवेक सब में हो, तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। और जो ये लोग कहते हैं, जो भी दल या राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि हमें जो है वो विकास करना है इसलिए हम भेद करते हैं, उसे आप पहचान सकें, क्योंकि आज शिक्षित सभी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, साक्षरता दर भी बढ़ी हुई है, किंतु फिर भी जो वर्ग भेद है, अब तो खैर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आप स्वयं समझदार हैं और आप निगाह डालेंगे तो जैसे एक दिन मैं ऐसे ही टहल रहा था तो वहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक ने कहा मेरे पास थार है, तो दूसरे ने कहा मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तीसरे बच्चे ने कहा कि हमारे पास हेलीकॉप्टर है। तो इनकी कोई सीमा ही नहीं है, जो मर्जी वो हम पे आप पे लेवल लगा देते हैं। और मजे की बात यह है कि हम आप उस लेवल को लगाने की इजाजत भी दे देते हैं, क्योंकि जब हम आप वोट करते हैं या इनको इसका जवाब नहीं मिलता है तो ये मूक सहमति है। इसीलिए जो कुछ भी होता है समाज में, यदि वर्ग संघर्ष भी हुआ या भेद हुआ या द्वेष बढ़ा, राग बढ़ा, तो उसका जो परिणाम है वो ये दल या राजनीतिक जो राजनेता हैं, राजनीति जो करते हैं,
वो नहीं भुगतते, उसका परिणाम हम और आप भुगतते हैं। अतः इनसे सीख लेते हुए इनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमें भी ये जो अपनी आदत है ना कि हमारा तो अधिकार है सिर्फ वोट देना, इस आदत से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। और ये जो जिस तरह से राजनीतिक दल अभियान चलाते हैं दोस्तों, उस तरह से हमें भी अपने अभियान को बराबर मजबूती से अपने आवाज को बराबर जो है उठाना होगा। तभी ये जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती, खूबसूरती और उसका जो विकास है, स्वस्थ विकास, जब हम विकास की चर्चा करते हैं तो उसमें स्वस्थ विकास जो है वो उसको महत्व देते हैं। ये सब तभी संभव है जबकि हम आप विवेक संपन्न हो, विद्या से संपन्न हो और उचित अनुचित गलत सही ये सबका भेद करने में सम्यक दृष्टि रखते हो और इनकी जो नीति है उसको अच्छे से हम व्याख्यायित करें और तदनुसार व्याख्यायित करना भी, उसकी व्याख्या करना ही पर्याप्त नहीं है। व्याख्या करने के साथ साथ उचित उसका रिफ्लेक्शन, यानी हमारा आपका जब मैसेज क्लियर होगा, हम आप मिलकर के ही समाज बनाते हैं। ये राजनीतिक दल समाज नहीं बनाते। हाँ, समाज की जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से ये आते हैं। अतः यदि हम आप अपना जो एजेंडा है वो खुला नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है ये अपना गूगली उठाएंगे और इनकी गूगली जाके बैठ जाती है और हम आप उसी भ्रम में इन्हें वोट कर लेते हैं। तो ये जो हम आप निश्चिंत होकर बैठने की आदत है दोस्तों, उसे हमें छोड़ना होगा। और यदि विकास की राह को हम सही रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने लिए, हमें अपने आने वाले के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सतत जागरूक और संलग्न रहने की आवश्यकता है, न कि वोट देकर बैठ जाने, क्योंकि हम सब समाज के अंग हैं। और जो भी ये दल जो है दलदल में हमको फंसाते हैं उसका परिणाम ये दल नहीं भुगतते, हम और आप भुगतते हैं। तो दोस्तों ये जो चुनाव है ये हमारे आपके लिए एक सीख है। हमारा यही अनुरोध है कि आप स्वस्थ चिंतन करें और विचार से विकास को परिभाषित करते हुए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ें और अपने एजेंडे को पूरी तरह से इनसे लागू करवाएं, न कि इनके एजेंडे पे आप चलें। ये कहीं से भी उचित ना है, नहीं कहा जा सकता और न ही ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस निर्धारित राजनीतिक दल के एजेंडे पे चलें। यदि आप चलेंगे तो आप दलदल में फंसेंगे और काफी फंस चुके हैं। हर जगह इसका आपको सबूत मिलेगा। सारे सत्य की अनदेखी आपके सामने यदि आप विचार करेंगे तो आपको स्क्रीन की तरह चलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध करते हुए कि आप किसी के गुगली या एजेंडे में न फंसें, अपना एजेंडा लाउड एंड क्लियर करें और सोसाइटी क्या चाहती है ये मैसेज आप दें, न कि ये राजनीतिक दल डिसाइड करें कि आपकी ओर से बोल दिए आपके प्रतिनिधि बन करके और आप उसको मान लेते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। और तंत्र का उपयोग, ये जो तंत्र के जो मुख्य मुखिया हैं, जो गण देवता हैं, ये उनका अधिकार है, न कि किसी राजनीतिक दल का उपयोग करते हुए उनको परगराने में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपसे इसी अनुरोध के साथ ये जो चुनाव है यहीं से एक नई शुरुआत करें, नई पहल करें और एक नई उड़ान, नई दिशा, नई ऊंचाई को गति दें। धन्यवाद।